तो हम लोग रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात कर रहे थे। अब हम जानेंगे कि रामकृष्ण परमहंस एज अ प्रीस्ट कौन थे। प्रीस्ट मतलब एज अ पंडित, एज अ पुजारी वो क्या थे। तो रामकृष्ण परमहंस हमको पता ही है कि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण फैमिली से आए हुए थे। और जब ब्राह्मण हैं तो उनको रिचुअल्स आते ही होंगे, उनको कैसे पूजा पाठ करना है वो आते ही होगा। तो उन्होंने सब सीखा। उसके साथ ही वो बहुत इंटेलिजेंट थे, स्पिरिचुअल क्षेत्र में बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत बुद्धि थी उनके अंदर, बहुत धैर्य था उनके अंदर। तो इन सब चीज़ों को मिला के वो बहुत ही बचपन से अपनी साधना जो है वो उन्होंने अपनी जो साधना थी वो शुरू कर दी थी। हमेशा हिंदुज़म में, सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि मूर्ति से अमूर्ति की तरफ जाने के लिए, सगुण से निर्गुण की तरफ जाने के लिए, तो रामकृष्ण परमहंस ने काली की मूर्ति से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसके थ्रू वो निर्गुण में चले गए। मूर्ति को पार करके वो निर्गुण में चले गए। जब हम साधना करते हैं तो क्या होता है, मैंने याद है सबको कहा था कि कोई भी यूट्यूब पे बैठ के पूजा नहीं करेगा, कोई भी चलते हुए मंत्र का जाप नहीं करेगा, कोई भी कोई स्रोत इधर उधर घूमते हुए नहीं करेगा। जब किसी मंत्र से या किसी चीज़ से अगर आप लाखों लाख जाप कर लेते हो, तब आपके शरीर की अवस्था ऐसी आती है कि आप उसको घूमते फिरते जाप करते हो तो भगवान की तरफ जाता है। नहीं तो संतों ने कहा है कि नाम जाप करो। कोई मंत्र जाप करने से अच्छा है कि नाम लो भगवान का, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस के इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने काली की साधना की। तो काली की पूरी शक्ति जो थी उनके शरीर के अंदर इन्वोक होने लगी, उनके शरीर के अंदर जागृत होने लगी। अगर आपकी साधना से वो शक्ति आपके शरीर के अंदर जागृत नहीं हो रही है, इसका मतलब कि जस्ट साधना काम नहीं कर रही है। शरीर में, मन में, बुद्धि में, सब जगह एक बदलाव आना चाहिए, वो बदलाव दिखना चाहिए कि हाँ सब चीज बदल रहा है। ज्यादातर हिंदू पुजारी क्या होते हैं, उनको बस पूजा के कर्म कांड से मतलब होता है। दिया दिखा दिया, फूल दिखा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। पर कुछ ऐसे होते हैं जो उस कर्म कांड के पीछे का सच क्या है उसको समझते हैं। उनको समझ में आता है कि आध्यात्मिक तरीके से कैसे आगे बढ़ना है, या हर चीज़ जो बाहर से दिखती है उसके अंदर की जो मूल बात है वो उनको समझ में आती है। तो उसी तरह से रामकृष्ण परमहंस भी ऐसे थे जो बाहर से तो पूजा करते थे, पर उसको मूल बातें उनको समझ में आती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कहीं पे भी कि मंत्र रटा जाता है। फिर उसको तोते की तरह जपा जाता है कि उसको जप लो जप लो जप लो। बहुत सालों तक जपने के बाद, पूजा करने के बाद, हमें सच में जब भगवान की दया होती है तो उन मंत्रों का जो अर्थ है वो समझ में आता है, और उन मंत्रों का असर हमारे शरीर पे दिखाई देता है कि हमारे शरीर पे क्या हो रहा है। उसके बाद से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, मन में, बुद्धि में, शरीर में, हर जगह आप एकदम से अलग हो जाते हो। कई बार देखा जाता है कि जो बहुत भक्त होते हैं, जब रामकृष्ण परमहंस साधना कर रहे थे, तो लोग कहते हैं कि अचानक से उनके शरीर में, उनके चेहरे पे बहुत तेज हो गया था, बहुत ग्लो हो गया था। तो कोई भी अगर आता जाता था तो उनको देखने लगता था कि इनका चेहरा ऐसे चमक क्यों रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस ने देवी से ये प्रार्थना की कि किसी बाहरी को ये दिखाई ना दे कि मेरे शरीर के अंदर क्या है, कि तुम मेरे शरीर के अंदर वास करती हो, किसी भी बाहरी को ये बात दिखाई ना दे। सबसे मुझे सबकी नज़र से मुझे बचा के रखो। मैं नहीं चाहता हूँ कि सबको ये दिखाई दे कि मेरे अंदर इतना तेज है तो सारे के सारे मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगेंगे। इससे अच्छा है कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा ही रहूँ, तुम्हारा तेज जो मेरे शरीर के अंदर है वो किसी को दिखाई ना दे। तो बहुत सारे साधक ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा जो तेज है मेरे अंदर वो किसी को दिखाई ना दे। कोई भी रामकृष्ण परमहंस की कोई भी फोटो उठा के देखो, किसी तरह का कोई तेज उनके चेहरे पे नहीं दिखता है। क्योंकि उन्हें वो चाहिए नहीं था, उनको किसी को दिखाना नहीं था कि मेरे अंदर क्या है।
तो रामकृष्ण परमहंस जो है वो अपने भाई राम कुमार के साथ आए थे, उनके असिस्टेंट बन के। और फिर उनसे ही उन्होंने काली माँ की पूजा सीखी। और एक प्रीस्ट बनने के लिए, एक पुजारी बनने के लिए इनिशिएशंस होते हैं, जहाँ पे मंत्रों को आपको दिया जाता है, जहाँ रिचुअल्स को आपको दिया जाता है। कोई ऐसा जिसे आता है वो उठा के आपको देता है कि हाँ अब आप ये करो, और आपको सही रास्ता दिखाता है। तो इस तरह के उनके जो भी इनिशिएशंस चाहिए थे पुजारी बनने के लिए, वो सारे किए गए। उनको उनके गुरु भी थे जिन्होंने उनको सिखाया। उसके बाद से माथुर बाबू करके थे। माथुर बाबू जो थे वो रानी रासमणी के दामाद थे, जिनका रानी रासमणी थी ना, जिनका ये मंदिर था, उनके दामाद थे जो पूरे मंदिर का टेक केयर करते थे। और माथुर बाबू जो थे, जब रामकृष्ण परमहंस ने पूजा शुरू की तो रामकृष्ण परमहंस किसी रिचुअल को फॉलो नहीं करते थे, वो अपनी मर्जी से पूजा करते थे। तो माथुर बाबू को इतनी बुद्धि थी, इतनी समझ थी, या उनको समझ में आता था कि ये आदमी जो है, ये पुजारी जो है, वो स्पिरिचुअली कुछ और है, तो मैं इसके रास्ते में नहीं आऊँ। तो जब भी कोई उनसे उनकी कंप्लेन करता था कि ये फॉलो नहीं करते हैं, या घंटों दरवाज़ा बंद करके बैठे रहते हैं, घंटों साधना में बैठे रहते हैं, तो माथुर बाबू कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं देते थे। वो कहते थे कि वो जैसा भी करता है उसको करने दो। जब 1856 में उनके अपने भाई राम कुमार की डेथ हो गई, तो उसके बाद से रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली मंदिर के हेड प्रीस्ट हो गए। उसके पहले क्या थे कि वो हेड प्रीस्ट नहीं थे, फिर वो हेड प्रीस्ट हो गए। अब आता है बहुत ही सुंदर वर्णन, द फर्स्ट विजन ऑफ काली। जब उन्होंने पहली बार काली माँ को देखा कि वो कैसी है, धीरे धीरे भक्ति करते करते वो इतना ज़्यादा काली माँ में डूब गए, इतना ज़्यादा काली माँ में डूब गए कि उन्हें किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं रहता था कि कुछ और है। जब उनको देखो दूर से तो क्या लगता है, काली माँ को देखने पे कैसा भय लगता है, लगता है कि ये तो ऐसी है जो सब कुछ विनाश कर देगी, सब कुछ बर्बाद कर देगी, सब कुछ खत्म कर देगी। पर धीरे 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 वो उनको देखते देखते उनके जो भयानक रूप था, उस रूप को देखते देखते उनको धीरे धीरे उनमें उनको सजीव देवी दिखने लगी। तो फिर किसी दिन वो वहाँ बैठ के साधना कर रहे थे, तो उनको जो पहला ग्लिम्स दिखा माँ का, वो ऐसा दिखा कि वो इतनी डरावनी काली माँ है, उनकी मूर्ति इतनी डरावनी है। उसके अंदर से जो उनको छवि दिखी, वो छवि बहुत सुंदर थी। उसके चेहरे पे बहुत कोमलता थी, बहुत ही ममतामयी थी, बहुत ही प्यार था उनके अंदर। उनके गले में मुंड माला थे, तो उन्होंने देखा कि उनके गलों में मुंड मुंड माला था, और हाथ में अलग अलग आयुध लिए हुए थे, औजार लिए हुए थी। और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि अगर जब उनको बस देख लो तो आपको अमृत मिल जाएगा। मतलब एक बार अगर देवी का दर्शन हो गया तो उसका उनको ऐसा लग रहा था कि ये दर्शन के साथ ही मैं अमर हो गया, अब और कुछ बाकी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि वो शिव के मृत शरीर के ऊपर खड़ी हैं। उनको ऐसा दिखाई दिया, उनको विजन आया कि शिव के मृत शरीर के ऊपर खड़ी हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। और उस शिव के मृत के शरीर के चारों तरफ उनको शमशान दिखाई दिया। वो कहाँ थे? वो मंदिर में थे, है ना? मंदिर में बैठे थे। उनको दिखाई क्या क्या दे रहा है? देवी की भयावह मूर्ति के अंदर से उनको दिखाई दिया कि बहुत ही ममतामयी है, बहुत सुंदर है। फिर उनको दिखाई दिया कि गले में मुंडमाला है। फिर उनको दिखाई दिया कि उनके हाथ हैं और आयुध हैं हाथ में। फिर दिखाई दिया कि वो जो हैं वो शिव के शव के ऊपर खड़ी हैं। फिर उनको दिखाई दिया कि ये जो शिव का जो शव है, ये एक क्रिमिनेशन ग्राउंड में है, ये एक शमशान के अंदर है। यानी कि पूरा संसार क्या है? एक तरह का शमशान ही तो है ना। हम जीते और मरते रहते हैं हमेशा,
तो एक तरह का शमशान ही है पूरा संसार, तो उस शमशान के अंदर पूरे संसार का उनको झलक दिखा कि ये देवी हैं। जब उन्होंने पहली बार माँ के ऐसे रूप को देखा, मैं जैसे बोल रही हूँ ना, उसको जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो। जब उन्होंने माँ के ऐसे रूप को देखा तो उनको पहली बार समझ में आया कि पवित्रता और अपवित्रता में कोई अंतर होता ही नहीं है। जिस देवी को हम मंदिर के अंदर रख के पूज रहे हैं, वो देवी स्वयं ही शमशान में खड़ी है। हमारे धर्म के अनुसार हम संस्कृति के, धर्म के अनुसार नहीं, हमारी लोक संस्कृति के अनुसार हम जो है शमशान को अशुद्ध मानते हैं। तो उनके अंदर जो भी शुद्धि और अशुद्धि को लेके जो भी भाव था, वो सारा की सारा भाव भाव उसी क्षण वहां पे खत्म हो गया कि पूरा संसार तो देवीमय है। तो शुद्ध और अशुद्ध यहाँ पे क्या है? कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा है ही नहीं यहाँ पे। जब उन्होंने ध्यान से देवी के चेहरे को देखा तो उनको ऐसा लग रहा था, इतना मस्त था उनका चेहरा, जैसे कि उन्होंने मद पिया हो और अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा आनंदमयी हो, अपने आप में खुश हो, अपने आप में खुश होना। उन्हें, उनको देवी को देख के लगा कि ये बस अपने आप में खुश हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अपने ही नशे में हैं, खुद ही अपने खुद के ही नशे में खुद हैं। उनको देख के रामकृष्ण परमहंस को ऐसा लगा कि ये पूरे संसार में जो सबसे बड़ी कोई शक्ति हो सकती है पूरे ब्रह्मांड में, वो जो है वो ये देवी है। उसके बाद से रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया कि जो थोड़ा बहुत भी उनके अंदर ईगो बचा हुआ था, थोड़ी बहुत भी उनके अंदर जो टसर बची हुई थी या भक्ति में जो भी उनके कमी थी, वो सारी चीज़ों को हटा के उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से देवी के चरणों में समर्पित कर दिया। पूर्ण रूप से कि हाँ, मेरा जो कुछ भी है वो बस ईश्वर के लिए है, भगवान के लिए। मेरे पास मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है। इसके बाद से क्या हुआ कि उनकी जो भक्ति थी मंदिर में बहुत ही इंटेंस हो गई, क्योंकि उन्होंने माँ का वो ग्लिम्स देखा, विजन देखा। उसके बाद से उनको समझ में आया कि ये सारा संसार जो है वो कालीमय है। तो उसके बाद से उन्होंने और ज़्यादा डीप भक्ति कर ली, और ज़्यादा मेडिटेशन करने लगे, 24 घंटा माँ को ही ध्याने लगे। उनको है थे तो वो मंदिर के एम्प्लॉय, पंडित क्या होते हैं मंदिर में, एम्प्लॉय होते हैं, इतने घंटे काम करिए फिर चले जाइए। पर वो इन सब किसी चीज़ को, किसी नियम को नहीं मानते थे। वो घंटों घंटों वहीं बैठे रहते थे, दिन दिन भर, रात रात भर वहीं लेट जाते थे, वहीं सो जाते थे। और जब वहाँ से उठते थे तो निकल के जंगलों में भटकना शुरू कर देते थे। तब तो इतनी आबादी नहीं थी ना, तो मंदिर के आसपास जंगल थे, तो वहाँ से उठेंगे तो जाके मंदिरों जंगलों में भटकेंगे, या तो माँ के जो गर्भगृह है वहाँ बैठ के मेडिटेशन करेंगे, या फिर जंगलों में जाके घंटों आंख बंद करके बैठे रहेंगे। उनको किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं था। और फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि शाम को पूजा आरती के बाद जंगल में चले जाते थे, पूरी रात मेडिटेशन करते थे और सुबह लौट के आते थे। पूरी पूरी रात उनकी जो साधना थी वो चलती रहती थी। उस साधना में वो इतना रोते थे, इतना रोते थे कि उनका जो कपड़ा है पूरा वो सारा की सारा गंदा हो जाता था रो रो के। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक बात जो इनकी है, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जब उनको लगता था कि वो इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, पर उनको जैसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलना चाहिए उतना उनको नहीं मिल रहा था, उनके अंदर संतुष्टि नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो ब्राह्मण का, जो लोग अब कपड़ा अपने ऊपर ओढ़ते हैं, उन्होंने वो ब्राह्मण का जो कपड़ा था वो हटा दिया। और जो जनेब था, जो थ्रेड सेरेमनी में जो थ्रेड पहनाया जाता है, जनेब जो शरीर के ऊपर होता है, उन्होंने वो जनेब भी अपना निकाल के बाहर रख दिया। उन्होंने हृदय, जो उनके भतीजे थे, उनसे ये कहा कि
कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अगर मेरे आस पास बंधन रहेंगे तो मैं ईश्वर की तरफ कैसे जाऊंगा, माँ काली माँ की तरफ मैं कैसे जाऊंगा। मुझे मेरा ब्राह्मण होना एक बंधन लगता है, मुझे ये जनेऊ पहनना भी एक बंधन लगता है। तो उन्होंने अपना जनेऊ, अपना जो ब्राह्मण होने का जो कपड़ा होता था, कि ये पंडित हैं उसका, वो सब हटा के अपने शरीर से अलग कर दिया। तो ये हमें क्या दिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने में किसी तरह का कोई भी बंधन नहीं चाहिए, ना गलत बंधन, ना ही अच्छा बंधन। राइट? ज्यादातर हम क्या कहते हैं, हम बुरे बंधनों को तोड़ते हैं कि हम शराब नहीं पिएंगे, मीट मछली नहीं खाएंगे, बुरे लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये सब गंदी चीजों में आता है ना, हम इनको छोड़ते हैं। पर रामकृष्ण परमहंस ने एक स्टेप आगे जाके दिखाया कि जो अच्छी चीजें हैं मैं उसे भी छोड़ रहा हूँ, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं ब्राह्मण रहना है, मुझे नहीं जनेऊ पहनना है, मुझे अच्छाइयों से भी मुक्ति चाहिए। हम्म। तो सच में स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? बुरा तो हमने छोड़ा छोड़ा ही, हमें अच्छाइयों से भी मुक्ति चाहिए। हमारी अच्छाइयाँ हमको क्या देती हैं? कई बार बहुत ज़्यादा प्राउड देती हैं। तुम अगर बहुत अच्छे काम करते हो तो बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाता है हमको, बहुत गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने इतनी पूजा की, हमने इतना जाप किया, हमने ये किया। तो रामकृष्ण परमहंस ने अपना वो ब्राह्मणत्व भी अपने आप से हटा दिया। ईश्वर की तरफ जाने के रास्ते में जितना बड़ा बंधन बुराइयां हैं, उतना ही बड़ा बंधन जो अच्छाइयां भी होती हैं। इसीलिए वेद क्या कहते हैं कि अच्छा और बुरा जो वृत्ति हैं, बस एक तरह का टेंडेंसी है अच्छा और बुरा होना। इसीलिए मैं कभी भी कहती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव में नहीं जाना चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? एक तरह की क्वालिटी है सिर्फ। जितना नेगेटिव खराब है उतना ही पॉजिटिव भी आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। जब दोनों को हटा देते हैं तब हम फ्री होके आगे बढ़ते हैं कि हमें रोकने वाला भी कुछ भी नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस ने ऐसे आगे बढ़ना शुरू किया कि उन्होंने अपना जनेब तक हटा के रख दिया कि मुझे नहीं पहनना ये जनेब, मुझे ये भी बंधन नहीं चाहिए। हम्म। तो उसके साथ क्या गया, जब उन्होंने अपना जनेऊ हटाया तो उनका ब्राह्मण होने का जो गर्व था वो चला गया, एक पुजारी होने का जो गर्व था दिमाग में वो हट गया। हाँ, सब में अपने आप को अच्छा समझने की जो भावना थी, जो टेंडेंसी थी वो हट गई। उसके बाद से उनको ये हट गया कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे सिर्फ अच्छे काम करना है और मुझे नियम का पालन करना है, वो भी हट गया। उनके अंदर से भय खत्म हो गया, जाति को लेके जो गर्व थोड़ा बहुत रहा होगा वो गर्व खत्म हो गया। छोटी जाति वालों से जो छोटा बहुत जो नफरत रही होगी या हेट्रेड रहा होगा अंदर, वो भी खत्म हो गया। हम्म। अपने वंश पे जो गर्व रहा होगा कि मैं इस वंश से आ रहा हूँ, वो गर्व भी खत्म हो गया। तो देखो कितनी चीजें उन्होंने छोड़ी, बुराइयां तो छोड़ी ही छोड़ी, उन्होंने अपनी सारी जो चीजें उन्हें बांध रही थी उनको भी छोड़ा कि मुझे ये सब चीजें भी नहीं चाहिए। हम्म। तमोगुण को तो हम बुरा कहते ही हैं, पर सतगुण भी तो बांध के ही रखता है ना। दोनों ही बांध के रखते हैं हमको, तीनों ही गुण हमको बांध के रखते हैं। धीरे धीरे इतना ज़्यादा डीप उनका होता गया, उनकी जो पूजा थी, उनकी जो भक्ति थी, वो इतनी डीप होती गई कि उनको भूल गए वो कि पूजा कैसे करनी है। उनके मन में बस एक ही भावना बच गई थी, क्योंकि माँ ने एक बार उनको अपनी झलक दिखा दी थी। तो उनको ये था कि मुझे वापस इसको देखना है, मुझे इसी के पास जाना है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा को, अगर दूध पीते बच्चे को अगर आप माँ से दूर कर दो और वो दूध पीता बच्चा जैसे रोता चिल्लाता है, वैसे ही रामकृष्ण परमहंस अपनी माँ से मिलने के लिए बस रोते और चिल्लाते रहते थे। और जब उनको गुस्सा, उनमें बहुत क्रोध भी इस समय हो गया था, जब उनको ऐसा लगता था कि मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, माँ मुझे नहीं मिल रही है, तो उनमें क्रोध भी होता था, वो चिल्लाना भी शुरू कर देते थे, कई बार दुखी होकर रोना शुरू कर देते थे। तो दूर से देखने में कैसा लगता था कि ये आदमी जो है वो पागल हो गया है, बिना कारण रोता है, बिना कारण चिल्लाता है, बिना कारण कुछ भी करता है। और उनकी स्थिति कैसी थी, जैसे कि छोटा बच्चा जो माँ का दूध पीता है और उसे माँ को अलग कर दो तो कैसे अपनी माँ के लिए छटपटाता है।
उनकी स्थिति वैसी थी, उतना ज़्यादा उनके अंदर छटपटाहट थी ईश्वर से मिलने के लिए। तो उनका यही पूरा की पूरा जो था, उनकी दिनचर्या ऐसे ही हो गई, बस रोना चिल्लाना, पूजा करना, मेडिटेशन करना, भजन करना, गायब रहना, कहीं कहीं जाके अंधेरे में कोने में छुप के बैठ के भजन करते रहना। उसके बाद से फिर उनको दोबारा माँ का विजन आया। ये सेकंड विजन है माँ का। इस समय उनको ऐसे लगा कि जैसे उनका जो हृदय है, उनका जो हार्ट है, किसी ने उसको स्क्वीज कर दिया है, उसको निचोड़ दिया है। और उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हुई अंदर से, और बहुत डर लगा अंदर से कि पता नहीं मतलब क्या होने वाला है। इसका मतलब क्या था कि पहला जो विज़न था, उनको जो पहला विज़न आया था, उस वक्त वो तैयार नहीं थे, उनको जस्ट माँ ने अपना झलक दिखाया था। दूसरा विज़न जब उनको आ रहा है, तो इसका मतलब इनका जो बॉडी है वो थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा है। हार्ट का ऐसे निचोड़ने का मतलब क्या कि हार्ट चक्रा खुल रहा है। पूरा शरीर कांप रहा है, इसका मतलब क्या कि कुंडलिनी शक्ति शरीर के अंदर घूम रही है। और वो बैठ के देख रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि माँ आएगी आएगी आएगी, और उनको फिर माँ दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने क्या किया कि माँ के हाथ का जो तलवार, जो उनके हाथ में जो खड्ग रहता है माँ के हाथ में, वो खड्ग ले लिया उन्होंने अपने हाथ में और कहा कि तुम नहीं आने वाली हो तो ठीक है, नहीं आओ, मैं ही अपने आप को ख़त्म कर देता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा उन्माद हो गया था, इतना फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर हो गया था कि ठीक है, मैं खुद को ही ख़त्म कर देता हूँ। जैसे ही उन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की, वैसे ही लोग कहते हैं कि देवी ने उनको दोबारा दर्शन दिया। ये वाला जो दर्शन था वो बहुत अलग तरीके का था। ये जो था, ये ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं इसको। यानी कि एक तरह से चेतना का समुद्र जैसा उनको दिखा, कि एक जो है मतलब चेतना का जो समुद्र उनको दिखा, बहुत बड़ा विशाल ओशन सा दिखा, समुद्र सा दिखा उनको। और उन्होंने देखा कि इस इतना समुद्र जैसा चारों तरफ है, वहाँ पे वो मंदिर, काली माँ, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, बस एक विशाल चेतना का समुद्र जैसा है। और उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, और उनकी सांस फूल रही है, वो सांस अपनी नहीं ले ले पा रहे हैं। और उनको ये समझ में आया है कि ये जो पूरा की पूरा जो संसार है, जो सब कुछ है, वो एकमात्र एक चेतना का समुद्र है और कुछ भी नहीं है। तो उनको पहली बार काली माँ ने वननेस का, जो हम वननेस, एकाकार की जिसकी बात करते रहते हैं, उस उसका पहला ग्लिम्स दिया उनको, पहला विजन दिया उनको, दिखाया कि क्या है ये, कि चारों तरफ चेतना का समुद्र है और कुछ भी नहीं है। ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी कि उनको उनको ना पुरानी कोई बात याद थी इस वक्त, ना उनको कोई भविष्य की चिंता थी, बस वो प्रेजेंट मोमेंट में थे, वो बस वहीं पे स्थिर हो गए थे। और उनके चारों तरफ उनको दिख रहा था ये चेतना का बड़ा सा समुद्र। और इतना ज़्यादा उस समुद्र के पास थे कि इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि इनको सांस नहीं आ पा रही है। उसके थोड़े देर बाद, और जब ये ऐसी स्थिति में गए तो पहली बार इनको निर्विकल समाधि में चले गए। और जब समाधि में चले गए, जब इनको होश आया बहुत देर देर के बाद, तब इनके मुंह से बस माँ माँ निकला और कुछ नहीं निकला। तो पहला विजन में उन्होंने अपना सगुण रूप दिखाया था, दूसरे विजन में उन्होंने ये दिखाया था कि चारों तरफ मैं ही मैं हूँ, और वो मैं चेतना के रूप में हूँ। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, 10 बज गया है। सो पेज क्या था ये?